वन प्लस के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। रोज की तरह गुड मॉर्निंग हेडलाइंस हम आपके सामने लाते हैं और जम्मू कश्मीर यूटी की तमाम खबरें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अंदर की बात भी ज़रूर हम आपको बताते हैं। ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या किसी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इतना हमारा आपके साथ आश्वासन है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की। और आप जानते हैं फायर ब्रांड जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं वो बीते दिन पहुंचे जोजिला टनल में और जोजिला टनल पे पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 4-5 मेजर अनाउंसमेंट्स की। एक जो मेजर अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, चाहे वो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है या बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सीधी साफ इंस्ट्रक्शंस तमाम जो ऑफिशियल्स मौजूद थे उन्हें क्लियर कट बता दिया कि वो चाहते हैं 26 जनवरी 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एशिया का सबसे बड़ा हमारा 13.6 किलोमीटर का जोजिला टनल है उसका उद्घाटन करें और साथ ही साथ जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर वो सब दिसंबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएं। उनका ये कहना था कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में कुल मिलाकर हाईवेज और टनल्स पर खर्च हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 20 किलोमीटर की आपकी 20 किलोमीटर नहीं 20 मेजर टनल्स बन रही हैं और वहीं लेह लद्दाख में 11 मेजर टनल्स बन रही हैं जो लगभग 48 किलोमीटर टोटल लेंथ इनकी बनती है। वहीं एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी कि जो रामबन से बनिहाल तक का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो पोर्शन है उसकी जो कंसल्टेंसी फर्म के जो आइडियाज़ हैं वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और ऐसे में अब उस कंसल्टेंसी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नई कंसल्टेंसी फर्म लाई जा रही है और 2 साल में हर हालत में इस प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लिया जाएगा। जहां ज़्यादातर कटाई इस एरिया में पहले जो कंसल्टेंसी फर्म थी उन्होंने सजेस्ट की थी, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा टनल्स बनेंगे और टनल्स बनने से जो हैसल फ्री मूवमेंट है वो यहाँ पर ज़रूर होगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हाईवेज एंड टनल्स हैं नितिन गडकरी और उन्होंने ये दावा किया कि जम्मू से श्रीनगर आप 3 घंटे में 2024 में पहुँचेंगे। यानी कि हम ये कहा करते थे कि लगभग 4 घंटे लगेंगे, लेकिन इनका दावा है कि अगर ये 230 किलोमीटर का स्ट्रेच बनेगा और 230 किलोमीटर में अगर आप ये मानिए 80 की स्पीड से भी जाएंगे तो 8 का 24 आराम से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि आप अगर शुक्रवार शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी निकलते हैं जम्मू से तो आप शुक्रवार रात तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे, घाटी में पहुंच जाएंगे और शनिवार और एतवार वहां पर गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक का शिकारा या हाउस बोट में रहने के बाद आप मंडे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और 3 घंटे में 4 घंटे में आप आराम से जम्मू में अपनी सर्विसेज पर दोबारा से अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे। यानी कि जितना समय कभी आपको जम्मू से पटनी टॉप जाने में लगता था उतने ही समय में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 साल आपको और इंतज़ार करना होगा और लगातार हम भी देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अलग स्ट्रेचेज़ पर काम जो है वो जारी है। नितिन गडकरी की अगर माने तो उनका ये भी दावा है कि अगले 2-3 सालों में ही जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है वो लगभग 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि 5 गुना यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, ऐसा उनका दावा है। और उसके पीछे उन्होंने कुछ लॉजिक्स भी दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब आपका 2 साल के बाद आपकी जो ट्रेन है वो पहुँच जाएगी कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन कनेक्ट हो जाएगी तो नेचुरल बात है कि ट्रेन पर बैठकर सीधा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर पहुँचेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रेन पहुंचनी है इसका जो टारगेट टाइम है ये दिसंबर 2022 रखा गया है। ये भी हम आपको अपडेट कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जब टनल्स बन जाएंगी और फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बन जाएंगे तो महाराष्ट्र की और पूरे हिंदुस्तान की जो मेजर टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उनसे वो बात कर रहे हैं और इन टूरिस्ट ऑपरेटर्स को लाया जाएगा। इनकी बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी, टनल्स इन्हें दिखाए जाएंगे, मेजर रोड्स इन्हें दिखाई जाएंगी और ऐसे में इन्हें ये बताया जाएगा कि यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। यहाँ तक उन्होंने कहा और हम भी इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि सोनामर्ग के पास एक रोपवे बनाए जाने को लेकर गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है।
इसको स्ट्रेटजिकली इसको स्टडी कर रही है। ये जो रोपवे है ये सोनामर्ग से तेजवास ग्लेशियर पड़ता है। जी हाँ, तेजवास ग्लेशियर एक पड़ता है और 7 लेक्स हैं ऊपर टॉप में, यानी कि तेजवास ग्लेशियर और 7 लेक्स तक सोनामर्ग से आपको डायरेक्ट रोपवे मिलेगा, जो कि आने वाले टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर गर्मियों के मौसम में रोपवे के ज़रिए टूरिस्ट ग्लेशियर पॉइंट पर पहुंच जाएं और 7 लेक्स तक पहुंच जाएं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये उनके लिए कितना बड़ा एडवेंचर होगा। और इससे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए काम जो है वो किया जा रहा है, ऐसा नितिन गडकरी का दावा था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप कभी बालटाल गए हों और बालटाल या सोनामर्ग के आगे गए हों, तो सामने पहाड़ी पर ऊपर हर समय बर्फ़ दिखती है और वही तेजवास ग्लेशियर है। और तेजवास ग्लेशियर के साथ 7 छोटी छोटी लेक्स हैं और इन 7 लेक्स में हो सकता है 2 साल में यहाँ पर भी हम देखें कि रोपवे बन चुका है और जल्द ही यहाँ पर भी लोग जो है रोपवे के थ्रू ग्लेशियर को एंजॉय कर पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक और जो अच्छी खबर आई है और लगातार हम वो खबर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन जम्मू का जो सुचेतगढ़ बॉर्डर पोस्ट है, जम्मू से मात्र 28 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर पोस्ट है, यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है। बीटिंग द रिट्रीट यानी कि वो सेरेमनी जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। आप भी वाघा बॉर्डर गए होंगे अमृतसर के पास, और रोज़ लगभग 10,000 के करीब 5-6 हज़ार 7 हज़ार के करीब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं और वो बीटिंग द रिट्रीट को एंजॉय करते हैं। इसी तरह की बीटिंग द रिट्रीट रोज़ शाम को अब हमारे जम्मू के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए तमाम अरेंजमेंट्स वहाँ पर फाइनलाइज़ किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मानते हैं और अगर ये 2 अक्टूबर को शुरू होता है तो हम भी ज़रूर आपको कहेंगे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाइए और बीटिंग द रिट्रीट का मज़ा लीजिए। SRTC बसेस जम्मू से पठानकोट और अमृतसर के लिए शुरू कर दी गई हैं और इंटरस्टेट बसेस सर्विसेज अब 1 अक्टूबर से जम्मू से दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, शिमला तमाम जो पहले से रूट्स इन पे पहले चला करती थी वो शुरू कर दी जाएंगी, यानी कि 1 अक्टूबर से चलना शुरू हो जाएंगी। हम आपको बताएं कि 1.5 साल के बाद इंटर स्टेट बसेस की मूवमेंट को अलाउ किया गया है। जम्मू से दिल्ली और